मोबाइल और मायका। खुशहाल परिवारों में दरार, मोबाइल और मायका करा रहा पति पत्नी में तकरार। ये 7 कारण हैं बड़े। दंपत्ति की शादी को कुछ साल ही हुए हैं। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर पत्नी की एक आदत ने पति के मन में शक का बीज बो दिया। पति ने एक दिन पत्नी का मोबाइल किसी काम से लिया, पत्नी से पासवर्ड पूछा तो उसने बता दिया। कुछ दिन बाद पति ने दोबारा पत्नी का मोबाइल लिया, इस बार नया पासवर्ड था, जिसके बाद पति ने परखने के लिए जितनी बार भी पत्नी का मोबाइल लिया, उसका पासवर्ड बदला होता था, जिससे पति के मन में शक पैदा हो गया। पासवर्ड को लेकर दंपत्ति के बीच इतनी तकरार बढ़ी कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। पति पत्नी को काउंसलिंग के लिए परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया। काउंसलर ने दंपत्ति को समझाया कि पति पत्नी के बीच कुछ छुपा नहीं होता, जिसके बाद दोनों इस बात पर राजी हुए कि वह एक दूसरे से अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं छुपाएंगे। दंपत्ति की शादी को लगभग 6 साल हुए थे। मायके में वह भाई के मोबाइल पर यूट्यूब पर अपने मनपसंद कार्यक्रम देख लेती थी। शादी के बाद ससुराल आने पर 3 साल से पति से स्मार्टफोन मांग रही थी। पति ने ध्यान नहीं दिया, जिससे पत्नी नाराज हो गई, वह मायके चली गई। 3 साल से वहां थी। पति और ससुराल वालों के लिए दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी। मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचने पर काउंसलिंग के दौरान झगड़े की मूल वजह सामने आई। पति को नाराजगी का असली कारण समझ में आया तो उसने पुलिस और काउंसलर के सामने ही पत्नी को स्मार्टफोन दिलाने का वादा किया, जिसके बाद पत्नी साथ घर चलने को राजी हुई। मोबाइल और मायका पति पत्नी के बीच अब दरार का कारण बन रहा है। इसे लेकर होने वाले विवाद घर की 4 दीवारी से निकलकर अब पुलिस तक पहुंच रहे हैं, जिसमें पुलिस को काजी बनना पड़ रहा है। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, आशा ज्योति केंद्र में आने वाले 50% मामलों में पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण कहीं न कहीं मोबाइल और मायका होता है। काउंसलिंग के दौरान पत्नी का आरोप होता है कि पति उसे फोन पर मायके वालों से बात नहीं करने देता। वहीं पति का आरोप होता है कि पत्नी उसके ऑफिस जाने के समय भी मोबाइल पर व्यस्त रहती है। मोबाइल पर देर तक व्यस्त रहने से घर के बाकी काम समय पर नहीं हो पाते। काउंसलर के समझाने पर कई पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है, उनकी बात बन जाती है।